Hello dear YouTube channel Mission Education Hub. This channel is dedicated for all the students, those who really want to score more marks in your all the exams. So we continue on this our channels, and this video is related to physics, and in our first video we will try to cover the first chapter, that is the mathematical tools. So now in this video we will cover the basic concept and related to all the fundamental theories and principle related to mathematical tools. Okay, dear student, it is necessary to understand all the concept in clearly before starting our these chapters. And if we clear all the concept related to our previous chapters, so it is confirmed that we can getting and understanding all the further topics in good way. So let's start our this video. I hope this video is really helpful for everyone. If you are want to getting more beneficial my channel, so be continue and watching all the videos without skipping. So if you are first time in my channel, so please subscribe my channel, and this video is beneficial for you, so you can like this video and share your friend in different social medias. So let's start our मैथमेटिकल टूल्स. ओके, सो वी कैन जम्प टू आवर बोर्ड. ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग जो क्लास 10th में जितने सारे भी जो टॉपिक्स किए हैं उसको कोरिलेट करना, उसको इंटर कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यदि हम लोगों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम इंटर कनेक्ट नहीं करते हैं कि हमको क्या क्या आखिर चीज़ आता है, तो फिर हम इस न्यू टॉपिक को, क्योंकि जो 11th का जो फिजिक्स टॉपिक है बहुत ही ब्रॉड है, इस वीडियो में हम जो डिफरेंट जो कंसेप्ट है या फिर जो डिफरेंट न्यू थिंग्स है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, आप लोगों के क्लास फिजिक्स में ऐसा टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है जो आपकी फर्दर जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, नीट जेई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो आपको स्टार्टिंग से मतलब बेस से आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रो अप होना पड़ेगा. ओके, तो आप लोगों का ये बेसिक नीड था कि सर आप इसके लिए वीडियो बनाइए क्लास 11th की फिजिक्स के लिए. सो ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो रहेगा, एंड आई होप इससे आपको बेनिफिट होगा. ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और जब भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर कैसे भी करके आप उस अपने डाउट को क्लियर करके आप पूछ सकते हो, उसको अच्छे से और भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स. तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का जो क्लास 11th का जो फिजिक्स है वो क्लास 10th और जो आप लोग 9th में किए हो उससे थोड़ा सा क्या है वो रिलेटेड है. उससे आप इस क्लास में एडवांस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. तो आप सबको पेशेंट बना के रखना है. ठीक है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक रहेंगे बहुत सारी टॉपिक क्या है आपके लिए न्यू भी रहेंगे. ठीक है, आपके लिए नया भी चीज़ें हैं. तो ओके स्टूडेंट, मेरे को आप ये बताइए कि जो आप कुछ भी चीज़ करते हो तो क्या वो सारा चीज़ें आपसे एक ही बार में हो जाता है, आपको क्या एक ही बार में समझ में आ जाता है? वो किसी के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक बार उसको रीड करे और उसको कम्प्लीटली क्या है अंडरस्टैंड हो जाए. तो ठीक वैसा ही आपके साथ भी होता है, ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है, और ठीक वैसा ही सारे लोगों के साथ ही होता है कि जब भी हम न्यू चीज़ों को जानने का कोशिश करते हैं तो हमारे सामने कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमको फेस करना ही पड़ता है. तो उससे हमको दूर नहीं जाना है, उसको हमको तब तक करते रहना है. अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं उसको आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक उस चीज़ को आप अच्छे से सीख नहीं पाते हो, आप अपने ओन वर्ड में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आप अपने खुद थिंकिंग से उसको इस बारे में सोच नहीं सकते हो, तब तक उसको आपको करते रहना है, तब तक आप उसको हार्ड वर्क करते रहना है. तभी वो चीज़ क्या हो पाएगा, आपसे अच्छे से क्लियर हो पाएगा. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो क्लास 11th का फिजिक्स है उसमें इतने सारे, और क्लास 12th के फिजिक्स में इतने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है, और उसमें हम लोग क्या है केवल ओवरव्यू को ही अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, जैसे बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को आप डीपली आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो क्लास 11th का और क्लास 12th का जो आप लोगों का फिजिक्स का जो टॉपिक है, जितने सारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है. उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ों को क्या करना है, डीपली
अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्लास 11th को आपको पढ़ने के लिए 1 ईयर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये नहीं है कि आप क्लास 12th में जाके क्लास 11th को आप फिर से उसको रिवाइज करने का, स्टडी करने का आप कोशिश करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइमिंग को, इस ईयर को आपको यूटिलाइज करना है और आपके क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको 100% कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको 12th में आपको फिर से टाइमिंग नहीं मिलेगा कि आप 11th को कर पाओ, और जब आप 12th कर पाते हो उसके बाद आपके पास टाइमिंग नहीं रहेगा कि आप 11th को या 12th को फिर से आप करते चलो। उस टाइमिंग में आपको नीट का प्रिपरेशन करना रहेगा। अब जेई का प्रिपरेशन करोगे तो आपको क्या है, वो सारी चीज़ें बेसिक से करना आपको पड़ेगा ही। यदि आप उसको आज नहीं करते हो तो उसको आपको बाद में ही करना पड़ेगा। ओके, हेलो स्टूडेंट, चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट टूल्स। तो अलजेब्रा से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, लॉगरिथमिक से रिलेटेड जितने सारे भी जो कंसेप्ट हैं, जो फार्मूला है, उसको हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस बोर्ड में बने रहिए और वॉच करते रहिए। ओके, सो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो अलजेब्रा से रिलेटेड रहेगा। ओके, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सबको जो फार्मूला है आता भी है, लेकिन उसको आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कॉपी में आप नोट करके चलिए, और जैसा जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा उसको आपको फॉलो करते चलना है। तब आपका ये जो फिजिक्स है वो कभी भी इसमें आपको फियर नहीं रहेगा। इसके अपोजिट में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब प्लस रहेगा तो कंप्लीट प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पर हमको माइनस लेना रहता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, देन फोर्थ वन a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, देख लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस में है तो ये प्लस में हो जाएगा a प्लस बी। ओके, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 a प्लस बी पावर 3 इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसको हम और भी क्या कर सकते हैं, इनमें कॉमन चीज़ें हैं, 3ab को कॉमन लेके इसको हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हो। सेवेंथ देखते हैं, a माइनस बी पावर 3, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसको आप रिमेंबर कैसे रखोगे, देख लीजिए इसको अच्छे से। जब भी माइनस वाली बात रहता है तो हमको अल्टरनेट साइन लेना रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, क्लियर। सिमिलरली जब हम इसके लिए भी किए थे, नेगेटिव के लिए भी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर से प्लस हुआ। तो जितना ये फार्मूला था ये किससे था, ये अलजेब्रा से रिलेटेड था। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जंप करते हैं, हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, या फिर हम एक और बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये सारे जो मैथमेटिकल टूल्स है, इसका नीड क्या है। जब हम बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, हमारे सामने कुछ बहुत सारे क्या होंगे, इक्वेशन आएंगे, उसको हमको सॉल्व करना है, तो ये सारा चीज़ें हमको पहले से पता होना चाहिए, हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्या है आगे की बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एवरीवन नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सबको पता है, क्लास 10th में इसको आप बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ों को किए हो। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, ओके, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड ओके इक्वेशन होता है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। देन देयर रूट्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट देयर रूट्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इस फार्मूला से हम क्या निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं, और यहाँ पर ये प्लस माइनस रहेगा, मतलब हमको 2 वैल्यू मिलेंगे, एक बार प्लस मिलता है एक बार
माइनस में मिलता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मिलता है हमको, ये फार्मूला मिलता है। ओके, देन हम लोग प्रोसीड करते हैं द डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू आवर जो सरफेस एरिया है या फिर फ्लैट फेस है, क्लोज कर्व है, सारा चीज़ें आपको आता है। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे ढंग से किए हो, लेकिन इसको एक बार हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आपके क्लास 11th के फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले सारा चीज़ें आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जितने भी सारे जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो बहुत ही फास्ट होते जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, हाई तक जाएंगे। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड को हम लोग करेंगे ही, थोड़ा सा वेट करिए। इससे पहले इसमें भी हम लोग चलिए वॉच करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देन ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग का क्या हो जाता है, क्लोज कर्व से रिलेटेड, है ना। तो क्यूब या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ओके साइड का स्क्वायर, यस, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये सारा चीज़ें आप अपने कॉपी में भी नोट करके रखें, सेपरेट अच्छे से आप कॉपी बना के रखें। ओके, कन्फर्म, इट इज़ कन्फर्म दैट आफ्टर 12th, जब आप 12th के बाद फिर से जब नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो यही सारा चीज़ें आपको फिर से बनाना ही पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोचिंग सेंटर में भी जाते हो, आप 1 ईयर का ड्रॉप भी लेते हो, तो ऐसे ही आपको कराया जाएगा। तो आप उस टाइमिंग का वेट क्यों करोगे, आप उसको पहले से कर लीजिए, अभी से करते चलिए, ताकि आपको वैसा हैबिट बनता जाए। ठीक है, एक अच्छे से मोटे से कॉपी रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अच्छी क्वालिटी का पेज रखो, आपका जैसा बजट है उसके हिसाब से आप कॉपी बना के रखिए प्रॉपर, थोड़ा सा मोटी रखिए उसको। जितने सारा भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा, जितने भी जो फार्मूला आपको कराते जाऊंगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको अच्छे से बॉक्स बना के रखना है। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कि क्वेश्चन आपका अराइज कहाँ से होता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, सब मैं आपको 1 बाय 1 बताते चलूँगा। अब इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ओके, चलिए देखते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं रेक्टेंगल के लिए। अब ये सारी चीज़ों में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको आता है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी, एंड देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस क्या हो जाता है, B हो जाता है। ओके, रेक्टेंगल हो गया। ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, देयर एरिया इज इक्वल टू हाफ B इंटू एच। ओके, B क्या है, बेस, एंड H इज परपेंडिकुलर हाइट, एंड देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अलग फार्मूला रहेगा, मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ। आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए भी डिफरेंट रहेगा, स्केलेन ट्राइंगल के लिए अलग रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अलग रहेगा। तो इसके लिए एग्जैक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। So always remember their definition. Okay, you know what is the definition of perimeter, sum of all side। इस concept को remember रखेंगे for triangles। Then proceed to cube। यदि हम क्यूब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब के लिए हम एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्यूब इज ए 3D मीन्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें इसमें रहेंगे। स्क्वायर में क्या था, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ था, बट इसमें क्या आ गया, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3D। तो इसमें एरिया के बदले क्या हो जाता है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। सारे चीज़ों को पता है आपको, आपके पास जो बुक है, कॉपी है, मोबाइल है, सारे चीज़ में आप देखेंगे कितने फेस रहते हैं, 6 ही रहते हैं। जहाँ पर आप बैठे हो, जहाँ पर आपका सीटिंग रूम है, स्टडी टेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आपके फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, टॉप में और बॉटम में कितने फेस हैं, टोटल 6 ही है ना। तो टोटल कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 एंड क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर मीन्स व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड। तो 6 इंटू साइड हो जाएगा वहाँ से, तो उसका क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। देन प्रोसीड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया फॉर क्यूबाइड। यदि हम क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड, ओके, क्यूबाइड किससे बनता है, एवरीवन नो व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट फॉर क्यूबाइड फ्रॉम रेक्टेंगल।
ओके, रेक्टेंगल से बनता है, यू नो व्हाट इज रेक्टेंगल, आता है आप सबको रेक्टेंगल भी क्या है पता है। ओके ओके, रिप्लाई में होते हैं ऑल साइड हैव इक्वल लेंथ बट इन क्यूबाइड देयर अपोजिट साइड हैव इक्वल लेंथ। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया फॉर क्यूबाइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो 2LB BH प्लस HL हो जाएगा यहाँ से। ओके, यू कैन ड्रॉ क्यूबाइड। ओके, एवरीवन नो व्हाट इज क्यूबाइड, किससे बनता है ये आप सबको पता ही है, और ये यहाँ से क्यूबाइड बना दिया। ठीक है, बन गया क्यूबाइड। ओके, काउंट करते हैं कितने फेस हैं, इसका ये L हुआ, ब्रेड्थ हुआ एंड इट इज देयर हाइट, तो LBH। ओके, यहाँ पर जो ये जो बॉटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वैसे सेम क्या होगा टॉप में भी होगा। आपके रूम को आप ऑब्जर्व करिए तो ये क्या हो जाता है 2 टाइम्स से होता है। ठीक है, कितने टाइम्स होता है 2LB BH और ये HL, दैट इज द सरफेस एरिया फॉर क्यूबाइड। ओके, देन प्रोसीड टू फॉर सर्कल। सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, ओके, व्हाट इज द एरिया फॉर सर्कल, पाई आर स्क्वायर सबको पता है, एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, आर इज द सर्कल का क्या होगा ये रेडियस। ओके, रेडियस आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ओके, ये सारा कंसेप्ट आपको पता ही है, आई नो एवरीवन सबको पता है, लेकिन एक बार हम इसको कोरिलेट करेंगे, इससे लिंक करते हुए हम लोग क्या करेंगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, देन प्रोसीड टू कैलकुलेट फॉर सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के लिए हम बात करते हैं सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर एंड लेटरल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर। ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट देयर बेस। ओके, जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो उसके जो बेस है और जो इसका टॉप है दोनों क्या होते हैं सर्कल फॉर्म में होते हैं। ओके, आपके घर में भी जो सिलेंडर है जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपका जो पेन भी है, जो पेन जिससे आप कर रहे हो, ये चौक की यदि हम बात करते हैं तो चौक भी क्या है सिलेंडर है, सॉलिड है ये क्या होता है इसका, इस फेस में सर्कल है, इस फेस में भी क्या है सर्कल है, इसका क्या हुआ ये हाइट हुआ। ओके, सो यहाँ पर बट ये किस फॉर्म में है सिलेंडर, कर्व के फॉर्म में है, सर्कुलर है, सो वी कैन रिप्रेजेंट हियर लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं। लेकिन बट जो फ्लैट फेस के लिए रहता है तो हम वहाँ पर सरफेस एरिया की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। सो इन लेटरल सरफेस एरिया वी कैन कैलकुलेट ओनली कर्व सरफेस, वी कैन लेफ्ट देयर बॉटम एंड देयर टॉप, जो बॉटम में है और जो टॉप में है उसको हम क्या करते हैं लेफ्ट करते हैं। ओके, हाउ, ओके सी हियर, okay, suppose that it is a cylinder and there it is a top portion, it is their bottom portion, calculate their lateral surface area, so you can calculate only their curve portion। okay, only their curve portion, इसको और इसको आपको calculate नहीं करना है। okay, so we can write here lateral surface area of cylinder equal to, okay, जो यहाँ पर से यदि हम स्टार्ट करते हैं इस चौक को आप ऑब्जर्व करिए, ठीक क्या होगा दैट इज द सर्कमफेरेंस, जब एक बार हम रोटेट किए तो क्या हुआ दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, रिप्लाई में व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। ओके, अब ये कितने हाइट तक है ये, अब जितने हाइट तक का लोगे उतने ही हाइट का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। हाउ क्यों करेंगे, सपोज दैट आपके पास एक कोई सा भी एक बुक है उसका रेट है 10 रुपीज़, एग्जाम डायरी है छोटा सा डायरी, उसका रेट कितना है 10 रुपीज़ है, तो 2 डायरी का रेट कितना हो जाएगा 20 होगा। कैसे हुआ, प्लस करके भी ला सकते हैं और बाय मल्टीप्लाई 2। आपके पास सपोज 100 है तो प्लस 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 करोगे तो इट इज़ टेकिंग मोर टाइम, हम क्या करते हैं 10 × 100 कर लेंगे डायरेक्टली। सिमिलरली क्या करेंगे, हमको वन ऑब्जेक्ट का वन सर्कल का सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr अप टू हाइट h, जितने हाइट तक का रहेगा उतने हाइट तक को हम क्या करेंगे उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन गेटिंग देयर लेटरल सरफेस एरिया, तो 2πr × h। ओके, अगेन ऑब्जर्व हियर, ये हुआ इसका वन बाउंड्री का, ऐसे ही कितने तक है h तक है, सो दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर, ओके, देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, टोटल सरफेस मीन्स व्हाट, इस टॉप को भी करना है और बॉटम को भी कंसिडर करना है. सो हाउ कैन वी कंसिडर टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द सिलेंडर? सो देयर बॉटम इज ए सर्कल and their area is equal to pi r square and their lateral surface area is equal to 2 pi r h. Okay, and their top is again circle, so their area is equal to pi r square. Clear? So it is there, so pi r square and pi r square is equal to 2 pi r square and 2 pi r h. Okay, 2 pi and r is common value, so r plus h. ओके, इसका जो यूनिट रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में करोगे, मीटर में है तो मीटर में करेंगे, मिलीमीटर में रहेगा तो आप मिलीमीटर में, किलोमीटर में तो यू नो हाउ कैन वी राइट इन देयर किलोमीटर. जो भी जिसमें भी रहेगा उसके हिसाब से हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है. ओके, देन प्रोसीड टू कैलकुलेट द डिफरेंट फार्मूला फॉर, अब इसमें प्रिज्म के लिए भी होता है, कोन के लिए भी होता है, लेकिन हम उसको अभी एकदम आपको नीड नहीं है, वो इतना सारा चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए और आपको क्लियर है, लेकिन एक बार उसको प्लीज़ उसे अपने कॉपी में नोट करके रखिए कि क्या क्या चीज़ें होता है इसके बाद, है ना. देन प्रोसीड टू कैलकुलेट डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू टिग्नोमेट्री. ठीक है, हम टिग्नोमेट्री से ये इतना सारा जो किए हम लोग क्या था, अलजेब्रा की बात किए, अलजेब्रा के बाद हम कुछ टॉपिक जियोमेट्री से रिलेटेड किए. ओके, देन प्रोसीड टू टिग्नोमेट्री, क्वाड्रिलेटरल की भी बात किए हम. ओके, इसमें वन चीज़ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए. ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम? यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ओके, पता है आपको. ओके, सो यू नो, देन टिग्नोमेट्री. ओके, सो वी कैन ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड इट इज़ अ राइट एंगल एट बी. बी में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. BC represent base, so we can write here B. AB represent height, perpendicular, so write here H. AC is their hypotenuse. Okay, so we can here perpendicular means P से represent करेंगे and their hypotenuse is represent H. Okay, then sin theta. Okay, sin theta, cos theta and tan theta. ये सारा चीज़ें हम यहाँ पर फार्मूला इसको करेंगे. ओके, फर्स्ट रिप्लाई में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा. ओके, ये फार्मूला तो हम करते हैं, बट इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइन कॉस टेन. ओके, रिप्लाई में क्या होता है इसका मीनिंग, कभी आप लोग सोचे हो? 10th में हाँ इसका फार्मूला ये होता है, इसका ये होता है, कर लिए, लेकिन 11th में हमको ऐसा नहीं करना है. ओके, रिमेंबर, यू नो व्हाट इज कांस्टेंट and I hope that you also know what is proportionally, inversely proportional and proportional. you know, आपको पता है क्या होता है. ओके, हाउ, वन चीज़ के लिए हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं और ट्राई करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. एक चीज़ के लिए करेंगे, सारे के लिए क्या होता है, सेम होता है. ओके, ओके, रिप्लाई में व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है. ठीक है, क्या होता है, कोसेक थीटा. कॉस थीटा का शेक थीटा होता है, टेन थीटा का कॉट होता है. बट ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्या ज़रूरत है इसको ऐसा करने का, जब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पता ही चल गया, तो ये इसका भी क्या मतलब हुआ, क्यों कर रहे हैं हम, उसको भी इसमें हम समझेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होता है. ठीक है, सो ओके, फर्स्ट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइन थीटा. ओके, हम किसको पहले समझेंगे, साइन थीटा का. ओके, इफ वी वांट टू कंपेयर एनी टू डिफरेंट थिंग्स, सो हाउ कैन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स. सपोज 2 पर्सन है, मोहन एंड सोहन. ओके, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कि हु इज गेटिंग मोर मार्क्स, कि किसको ज़्यादा मार्क्स मिला. तो हम कैसे कंपेयर करते थे, बाय रेशियो करते थे कि नहीं करते थे, बाय परसेंटेज. यस और नो, हम ऐसे करके क्या करते थे, कंपैरिजन किए हैं प्रीवियस क्लास में, रेशियो से किए हैं और परसेंटेज से भी किए हैं. तो ये सारा चीज़ें क्या होता है, कंपैरिजन करना होता है. ठीक वैसे ही अब हमारे पास क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर हाइट है और एक बेस है.
क्या क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, सपोज मैं परपेंडिकुलर इस हाइट को बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो इसके बेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को कौन बताएगा? आप बताएंगे, मैं बताऊंगा, कौन बताएगा? सपोज आप बेस के वैल्यू को डिक्रीज करते हो, 5 सेंटीमीटर से 4 कर दिए, 4 से 3 कर दिए या 0 कर दिए, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उस चीज़ को कैसे सहेगा, उसको कौन बताएगा? तो इन दोनों में जो वेरिएशन हो रहा है, इनमें जो वन वैल्यू को चेंज करने से जो सेकेंड वैल्यू में जो आपको चेंजेस मिल रहा है, वही चीज़ें क्या बताता है? मीन्स कांस्टेंट चीज़ बताता है। सो साइन कॉस टेन ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब मतलब क्या है, देखो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए मेरे को? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यही होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस है, इन दोनों में जो वेरिएशन आ रहा है, इस चीज़ को चेंज करने से इसमें क्या चीज़ का वैल्यू में चेंजेस हो रहा है, उसको बताने वाला कौन है? साइन है। और थीटा मीन्स, बट ये एंगल में है, इंक्लाइन में है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, इसको और हम अदर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोज दैट एच एंड पी, इन दोनों में हमको क्या करना है? जो वेरिएशन आ रहा है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हाउ। सपोज हम हाइट को क्या हाइपोटेनस को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ है, मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है उसमें क्या चीज़ का वेरिएशन आएगा? कितना वो बढ़ेगा कि क्या होगा? कम होगा। सपोज दैट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है। मतलब हम जितना हाइट हाइपोटेनस को चेंज करते हैं उतना ही क्या होता है? परपेंडिकुलर में भी चेंजेस आता है। ओके, 1 टाइम्स के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि इसको मैं जितना बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया तो इसके भी वैल्यू में 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है ऑलवेज? आप यहाँ पर मैं एच को रखा हूँ, यहाँ पर पी है, कोई और जो अदर पर्सन वो थिंक करेगा तो वो यहाँ पर पी और एच को भी तो रख सकता है। यस और नो? थोड़ा सोचिए इस चीज़ को कि वी कैन कंपेयर टू एच एंड पी, बट अदर पर्सन, आपको जो फ्रेंड है वो चाहता है मैं पी और एच को क्या करूं? कंपेयर करूं चाहता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करना चाहते हैं? ओके, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या है, ऐसा दोनों है। ठीक है, ओके, अब इसको हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एच को जब हम इंक्रीज किए तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस देन द परपेंडिकुलर इज आल्सो इंक्रीजेस। ओके, आफ्टर सम टाइम हम एच के वैल्यू को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो पी भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा के रखे हैं। अब इन प्रोपोर्शनल क्या होता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो 1 कांस्टेंट मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? कांस्टेंट। ओके, तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में ओके ऑलवेज कंसिडर करते हैं क्या? साइन थीटा। अब साइन थीटा ही क्यों लिए? इतना सारा चीज़ें भी ले सकते हैं। तो भाई एक तो फिक्स चाहिए ना आपको। यदि इसको साइन, ओके, सो ऑब्जर्व हियर, जब इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, किसमें हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में। फर्स्ट क्या है आपका? हाइपोटेनस, और सेकेंड क्या है? परपेंडिकुलर है। तब आपको एक चीज़ मिल रहा है, दैट इज द कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये किसका अपोजिट है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज इनवर्स टू द साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला था हमको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मिला था।
तो क्लियर हो रहा है। सपोज कोई कंपेयर करना चाहता है, हाइपोटेनस को पहले रखा है, परपेंडिकुलर को बाद में रखा है। अब इसके अपोजिट कोई करना चाहता है, पी एंड एच में कंपेरिजन करना चाहता है, तो यहाँ पर भी एक आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं साइन थीटा। ओके, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फार्मूला आपको पता है, उसका आपको एप्लीकेशन को भी अंडरस्टैंड करना है कि हाउ कैन वी यूज देयर कंसेप्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। सबको समझ में आया होगा कि साइन थीटा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फार्मूला तो आपको पता है, सारा आपको पहले से ही पता है। ओके, नर्सरी क्लास से आप पढ़ रहे हो इसको, नो प्रॉब्लम। बट इन दिस 11th क्लास एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, व्हाट इज़ देयर कंसेप्ट। बुक में ये सब चीज़ें नहीं दिया रहेगा, तो आपको थिंकिंग करना है, आपको क्वेश्चंस करना है कि हाउ कैन वी, वाई आर वी राइट हियर दिस फार्मूला। क्लियर? ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ओके रिप्लाई में, सबको तो फार्मूला पता है तो बता दो आप लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। मतलब हम जब बेस और हाइपोटेनस में कंपैरिजन करते हैं तो एक कांस्टेंट चाहिए, एक थर्ड पर्सन चाहिए। इन थर्ड पर्सन क्या है, कॉस थीटा है। कब, जब हम बेस और हाइपोटेनस, मतलब बेस पहले है, हाइपोटेनस बाद में है। यस, लेकिन अब मैं यदि बात करूं, इसको अपोजिट कर दूं, हाइपोटेनस को पहले रखूं और बेस को बाद में रखूं, तो उसको कंपैरिजन कैसे करोगे, बाय सेक थीटा। 1 का मतलब क्या हुआ, उसका अपोजिट हुआ, इनवर्स हुआ ना। सो दैट इज द कंसेप्ट फॉर सिमिलरली। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? सो इट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें एक और होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसको भी कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो जीरो देर डिग्री का भी वैल्यू होता है, उस डिग्री की बात हम कर लेते हैं। उसका भी डेरिवेशन आई नो सबको पता है कि हाउ कैन वी राइट द साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सबको पता है। बट एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, रिप्लाई में। Pythagoras theorem in right angle triangle A B C is a right angle triangle at B, so we can write here A B C। अब यहाँ पर जो मिडिल में क्या है, B है, इस B का मीनिंग क्या है, ओके रिप्लाई में। B रिप्रेजेंट स्टे ऑन मिडिल पोर्शन, यहाँ पर B क्या है, मिडिल में है, तो आपको एंगल वहीं पर कंसीडर करना है जहां पर ये मिड में रहेगा। सपोज ये ए सी बी रहता, ट्राइंगल ए सी बी, सो ए सी बी के लिए ये जो हम बनाए हुए इट इज रॉन्ग। मतलब सी रिप्रेजेंट एट मिडिल पोर्शन वेयर यू कैन कंसिडर, जहां आप कंसिडर कर रहे हो उसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिडिल में रखते हैं। वी कैन से हियर राइट एंगल ए बी सी, बी मीन्स राइट एंगल वहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको अंडरस्टैंड करना है। देन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये भी पता है। ओके रिप्लाई में यस नो, यस। ओके, देन एक टेबल हम फॉर्म करते हैं फटाफट, और उस टेबल को फिर आपको भी रिमेंबर रखना है। देन हम प्रोसीड करेंगे अनदर टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो आपके लिए न्यू टॉपिक रहेगा। ओके, वेट करिए थोड़ा सा उसके लिए। चलिए हम बात करते हैं साइन, यहाँ पर लिखते हैं डिग्री की बात है। ओके, साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा का अपोजिट तो सबको पता चल गया अब। ओके रिप्लाई में यस और नो। ओके, यहाँ पर हम लोग लेते हैं साइन थीटा, यहाँ पर लिख लेंगे हम 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री भी होता है। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा,
एंड कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। ओके, रिप्लाई में यस और नो। ओके, इसमें एवरीवन टेकिंग इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट लेना है। ओके, इट इज़ सेम कंसेप्ट रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्लास, बट इसको हमको लिंक करना है, तभी इसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। ओके, साइन 0 इक्वल टू होता है 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, ओके, √3/2 एंड 1। अब ये इसका भी डेरिवेशन है, यदि आप बोलेंगे तो उसको भी हम कर देंगे कि हाउ कैन वी डिराइव देयर फार्मूला, बट हम यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे। ओके, उसके आगे भी होता है 90 डिग्री, 120, 130, 145, 180। ओके, बहुत सारे भी हैं, 360 तक के भी हैं। यदि आपको नीड रहेगा तो उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो कर देंगे, बट अभी हम 90 तक की बात करते हैं। कॉस के लिए हम करेंगे तो देर अपोजिट कर लेंगे, कॉस 0 को 1, मतलब ये इधर हुआ तो इसके अपोजिट आना है, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। मीन्स क्या चीज़ कॉमन हुआ, 45 डिग्री दोनों के लिए सेम है। यस और नो, यस। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर दो फार्मूला होता है टेन थीटा के लिए, मैं आपको दोनों में चीज़ों में क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपको एंगल में गिवन हो, इन एंगल, ठीक है, आपके वैल्यू जब एंगल में गिवन रहेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है व्हेन द वैल्यू इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एंगल। बट जब आपके वैल्यू लेंथ में रहेंगे, लेंथ हाइट वगैरह में रहेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस फार्मूला को आपको रिमेंबर रखना। बट अवर वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल, सो वी कैन राइट हियर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यस, 1/2 को हम √3/2 से करेंगे तो 1/√3 मिलेगा, दोनों सेम है तो कैंसल हो जाएगा। √3/2 एंड 1/2 करेंगे तो √3 एंड 1/0 को जब हम किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं, सो देयर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, उसके वैल्यू डिफाइन नहीं होते हैं, सो दैट बिकम्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। ओके, देन कॉट थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। 0 का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, हाउ कैसे होता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सपोज दैट ओके 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 का अपोजिट क्या है, इन्फिनाइट है, इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 0 ऊपर में चला गया और ये 1 हुआ, इसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये इनवर्स को आपको रिमेंबर रखना है कि हाउ कैन वी राइट देयर रेसिप्रोकल। सेक थीटा मीन्स कॉस थीटा का 1 का 1 ही होगा, 2/√3, √2, 2, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, कोसेक थीटा 0 का अपोजिट, ओके 30 डिग्री, 2, √2, 2/√3, 1 का तो 1 ही होगा। क्लियर, तो आपको इससे क्या क्लियर हुआ, साइन थीटा का वैल्यू आपको ओनली रिमेंबर रखना है, कॉस थीटा के लिए हमको उसको अपोजिट साइड से कर देना है, टेन थीटा के लिए उसको हमको ये फंडा अप्लाई करना है, फिर देन उसके रेसिप्रोकल कर देना है। एक ही वैल्यू से हमको सारा वैल्यू मिल गया, तो इससे और इजी हमको क्या चाहिए, नथिंग। यस, देन प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट related to your chapter, that is very important and that is the derivative. ओके, हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए नया चीज़ें हों, आप लोग पहली बार सुन रहे हों, कुछ लोग इसको पहले से जानते हों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, फार्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज नॉट, दैट इज द अदर थिंग्स, बट हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द डेरिवेटिव। ओके, समझते हैं क्या होता है डेरिवेटिव, 1 by 1 अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, लुक हियर, डेरिवेटिव
बट ये डी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंप्लीट पार्ट पोर्शन, ठीक है। ओके, इट इज़ सिमिलर टू फ्रैक्शंस। जब आप फ्रैक्शंस की बात करते थे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को आप क्या करते थे कि स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके उसके बारे में आप स्टडी करते थे, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू बिग ऑब्जेक्ट, if we want to study the big object or very big object, so how can we study about their different properties? सपोज हम लोग पास एक बड़ा सा प्लेट है, उसमें बहुत सारा वेजिटेबल रखा है, उसको हमको टेस्ट करना है। अब लोग जनरली कुछ लोग बनाते भी होंगे, तो जब आप उसको फ्राई करते रहते हो तो बीच में आप टेस्ट करते हो कि कैसा लग रहा है, ओके, इसमें सॉल्ट कितना है या शुगर कितने हैं, कम है कि ज़्यादा है, ये सारा चीज़ें हमको क्या करना रहता है, टेस्ट करना रहता है, यस और नो। अब थोड़ा सा चीज़ को आप टेस्ट किए तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया कि हाँ अब इतने सारे जो प्लेट में सारा का टेस्ट सेम है, ठीक, यस और नो। सो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द सेम थिंग्स। जो हमारे पास बहुत सारे जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है या कुछ भी चीज़ हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम है, उसको हमको स्टडी करना है, तो एक छोटे से पार्ट को हम क्या करेंगे, उसका स्टडी करेंगे और उसके बारे में हम क्या कर लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। मीन्स बड़े चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। इसके अपोजिट भी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको बड़ा चीज़ क्या करना, हमको ऐड करना, यस। जो छोटा छोटा चीज़ें हैं उसको ऐड करके हमको उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज़ द इंटीग्रेशन, वो सेकेंड टॉपिक है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज़ें हैं जिसको आपको स्टडी करना है, एक बार में तो पॉसिबल नहीं है। ओके, रिप्लाई में यस और नो। सो दैट इज द डेरिवेशन, डेरिवेटिव, ओके। एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स मीन्स छोटे से चीज़ों के बारे में जानकारी फाइंड आउट करना। ओके, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू बात करते हैं, जब ये कांस्टेंट सी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एग्जांपल के लिए डी बाय डी एक्स और ये 1 हुआ, 1 कांस्टेंट हुआ, सो जीरो। ये और दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला, डी बाय डी एक्स एक्स पावर एन। देखो एक्स पावर एन का मतलब क्या है, एक्स पावर सपोज 100 है, 2 का पावर 100 है, तो 2 का पावर 100 को हमको कैलकुलेट करने में मोर टाइम लगेगा। ओके, रिप्लाई में बहुत सारा टाइम लगता है, बट यहाँ पर ये वेरिएबल है, एक्स का पावर 100 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। सो डेरिवेटिव डिफाइन देयर वैल्यू इन शॉर्ट टाइम। सो इट दिस बिकम्स एन एक्स पावर एन माइनस 1। देख लीजिए पहले 100 था, अब 100 से हम लोग क्या कर दिए उसको, 100 माइनस 1 99, तो 99 में मतलब डिक्रीज करना, बड़े चीज़ों को छोटे पार्ट में डिक्रीज करना, डेरिवेटिव। ओके, आपके पास एक बुक है, बुक में 1 पेज के बारे में आप स्टडी करोगे तो सारे बुक के बारे में बता सकते हो कि सारे बुक का कलर क्या है या कौन सी साइज का है, यस नो यस। सो दैट इज़ द डेरिवेटिव। तो इस फार्मूला को आपको रिमेंबर रखना, इस चैप्टर में ये बहुत ही यूज़ होंगे, इसको आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू बात करते हैं, यू नो व्हाट इज साइन एक्स, अभी हम बताए थे। तो साइन एक्स के लिए होता है कॉस एक्स होता है। कैसे आया इसके यदि आप बात करोगे तो उसकी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके डेरिवेशन के लिए हम कर देंगे यदि आपका नीड रहेगा तो। ओके, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स। ओके, देन टेन एक्स का डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, देन नेक्स्ट वन डी बाई डी एक्स, सेक एक्स की बात करते हैं तो टेन एक्स और सेक एक्स। ओके, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स की बात करें तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स, और हो जाएगा कोसेक एक्स की बात करते हैं तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, कॉट एक्स, ये इतने सारे क्या हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। ओके, इसके लिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल लेता हूँ। सपोज वी हैव ए कर्व, इट इज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ओके, इट इज ए y axis and it is x axis. Okay,
सपोज ये यहाँ से इसको हम कनेक्ट किए, इसको यहाँ से कनेक्ट किए, कोई से भी ग्राफ है उसको क्या कर रहे हैं हम कनेक्ट कर रहे हैं, इस ग्राफ में जो वेरिएशन आ रहा है उसको हमको स्टडी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और इस स्मॉल पोर्शन को क्या करेंगे, ओके इट इज़ सपोज ये x हुआ और ये y हुआ, तो ये वाली पोर्शन क्या होंगी dx से होगा, d मीन्स डिक्रीज पोर्शन ना, उसका डिक्रीज पोर्शन स्मॉल पोर्शन, और ये क्या होगा dy, तो सो इट रिप्रेजेंट d बाय dx। d बाय dx मीन्स हम x के रेस्पेक्ट में उसको क्या कर रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। d बाय dy करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ओके तो हम लोगों का बेस क्या रहता है, जनरली आप किसके रेस्पेक्ट में उसको कंपेयर कर रहे हो, छोटे बड़े चीज़ों को छोटे चीज़ में किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ये हम लोग का एक कर्व था, इस कर्व को हम छोटे पार्ट में डिवाइड किए और यहाँ से क्या कि ज्वाइन किए, तो ये हमको क्या मिला dx और d। इन दोनों में जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम कंपेरिजन कैसे करते हैं, बाय रेशियो, बाय रेशियो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये dy बाय dx हो जाएगा, मतलब y में और x में वेरिएशन को हम कंपेरिजन कर रहे हैं बाय रेशियो, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन, डिक्रीज पोर्शन, सो वी कैन राइट हियर d का यूज़ कर दिए, सो दैट इज़ द डेरिवेटिव। इसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसमें हम लोग को वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इतने ही पोर्शन को हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इतना आपको पहले रिवाइज करिए, एक बार याद करके रखिए, एक ही बार में कुछ भी चीज़ें होता नहीं है, हमको बार बार करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ें आपके लिए नया भी रहेगा, इसको आप कॉपी में नोट करके रखिए। हम आपको लगता है कि इसका आपको डेरिवेशन बताना है तो हम बिल्कुल वी आर रेडी, आई एम रेडी टू डिराइव ऑल द फार्मूला, हाउ कैन वी से देयर वैल्यू इज एग्जैक्ट, इसका वैल्यू ऐसा ही होता है आपको, हम वी आर रेडी। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब देखिए इस जब भी हम स्टार्ट करे हैं तब से इन्वर्स की बात करते आए हैं। साइन का मैंने आपको इन्वर्स बताया, कॉस का भी इन्वर्स बताया, सारे चीज़ें का 1 by 1 आपको क्या मिल रहा है, इन्वर्स मिल रहा है। ओके, रिप्लाई में यस और नो। सिमिलरली डेरिवेटिव का जो एक बड़े चीज़ों को छोटे चीज़ों में हम जो डिवाइड किए दैट इज द डेरिवेटिव। सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे चीज़ों को क्या करना, बड़े स्टडी करना। कैसे देखो, ओके सबके घर में ब्रिक लगा रहता है, अब एक ब्रिक के बारे में स्टडी किए तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरे ब्रिक के बारे में, पूरे रूम के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो दैट इज़ द इंटीग्रेशन। डेरिवेशन में क्या होता है, एक रूम था, एक ब्रिक को हम वहाँ से तोड़ के लाए, हाँ उसको मेजर किए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट देयर प्रॉपर्टी को मेजर किए, हम उसमें एक्सपेरिमेंट किए, इसका हार्डनेस कितना है, कितना लोड को बियर कर सकता है, दैट इज़ द डेरिवेटिव। अब एक ब्रिक के बारे में बता के आप सारे ब्रिक के बारे में जब बता दोगे, सो दैट इज़ द इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, बड़े चीज़ों को छोटे चीज़ों में डिवाइड करना डेरिवेटिव, छोटे छोटे चीज़ों को बड़े रूप में कर देना क्या है, इंटीग्रेशन है। क्लियर। सो इसके भी बहुत सारे फार्मूला हैं, उसको अब कर लेते हैं। ये आई से स्टार्ट हो रहा है, सो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन मतलब सबका सम। ओके, इट इज सिंबल फॉर सम। ओके रिमेंबर, सो सी एंड डी एक्स। सी मीन्स कांस्टेंट, कोई सा भी जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही आता है। सपोज सी है तो क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं 2dx, तो क्या हो गया है 2x हो जाएगा। क्लियर। ओके, इट इज़ फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का, कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n एंड dx। तो ये हो जाएगा x पावर n+1 और ये n+1। देख लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसके पावर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, छोटे चीज़ों से हम बड़ा बना रहे हैं। लेकिन उसमें क्या था, माइनस में था, मैं भी यहीं पर किया था, x पावर n था तो इक्वल टू क्या था, n-1, पावर डिक्रीज हो गया, बट यहाँ पर पावर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू
साइन एक्स, ये चीज़ें आपको जानना है कि किसमें साइन चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स एंड सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ओके, इक्वल टू सेक एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो टेन एक्स का अब वैल्यू क्या निकाले थे, सेक स्क्वायर एक्स से ही तो निकाले थे, उसी को अब हम अपोजिट कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं। वहाँ पर हम बड़े से छोटा किए थे, अब छोटे से हम बड़े करेंगे। क्लियर? ओके, देन प्रोसीड टू लॉगरिथमिक। ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट, सपोज दैट वी हैव वन वैल्यू 1 प्लस एक्स पावर एन, ओके, 1 प्लस एक्स पावर एन या 1 प्लस ए प्लस बी पावर 2 था, उसको तो हम कर लिया। ओके, वी नो एक्स प्लस वाई पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं कर दूँ 1 प्लस एक्स पावर 100 कर दूँ, ठीक है, बहुत सारे क्या है उसको बड़े वैल्यू में कर दूँ। तो अब उसको हम कैसे करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू? सो वी कैन कैलकुलेट सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बाय एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन का नीड है, जो मैथ्स वाले रहेंगे वो आपके मैथ्स बुक में इसका डेरिवेशन आपको गिवन रहेगा। इफ़ योर नीड आर टू कैलकुलेट और डिराइव देयर फार्मूला, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी डेरिवेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि हाउ कैन वी डिराइव देयर फार्मूला। 1 प्लस एन एक्स एंड एन माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एन एक्स स्क्वायर। ओके, देख लीजिए कैसे हो रहा है ये, प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एन सो ऑन। मतलब क्या हो रहा है कि जो पावर है उसी पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। मतलब ये हम लोगों का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है कि सपोज ये 1 प्लस एक्स पावर 2 है, मतलब एन का वैल्यू 2 है, तो ये छोटा चीज़ है, तो इसमें भी हम उसका वैल्यू पुटअप करके ला सकते हैं, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट ऑल द लॉन्ग वैल्यू इनटू अ वेरी फिनिट टाइम्स। इसको हम कम टाइम में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानना भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल मीन्स इसको आपको कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 इंटू 1, 2 से 1 हुआ। 3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको कब तक करना है, जब तक आपको फाइनली 1 फाइंड आउट नहीं हो जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जो 0 का वैल्यू होता है वो 1 होता है, और 1 का वैल्यू क्या होगा, रिप्लाई में 1 का फैक्टोरियल भी क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। क्लियर? 1, उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो 0 एंड 1 का वैल्यू सेम हुआ। ओके, इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको एक तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं। सपोज यहाँ पर हम 0 कर दें, तो जब 0 कर देंगे तो हमको तो वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो जब ये बायनॉमियल थ्योरम को डिराइव किया गया, तो इसमें ये कंसिडर किया गया कि ये 2 से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, 3 से भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, लेकिन 0 और 1 के लिए आपका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। इसको आप रिमेंबर ओके रखोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 1 प्लस एक्स का पावर 3 है, मतलब a प्लस बी का पावर 3 के फॉर्म में भी आ गया। तो 3 के लिए हमको तो पता है, 4 भी कर सकते हैं। चलिए मैं 5 ले लेता हूँ इसको, ठीक है। 1 प्लस एक्स पावर 5 का वैल्यू फार्मूला हमको पता है क्या, a प्लस बी पावर 3 तक हम स्टॉप हो जाते हैं, बट 5 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, कैसे करेंगे उसको। उसके लिए हमको चाहिए द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम, इसी हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, सो 1, पहले हम तो फार्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ओके, एन माइनस 1 एन माइनस 2 1 2 3
1 2 2 था यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल और ये x पावर 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ओके, 4 फैक्टोरियल x पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 4। ये तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ। हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है चेक करते हैं। 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस 5 माइनस 1 देन 5 माइनस 2 एक्स पावर 3 का फैक्टोरियल। आपको कब तक करना है, जब तक ये क्या हो, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। किसमें, जीरो में, तब तक करेंगे, देखते हैं पता चल जाएगा। देन 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, ओके, डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल एक्स पावर 4 प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, देन 5 का फैक्टोरियल एक्स पावर 5। इसके बाद और करेंगे तो ये 5 माइनस क्या होगा 5 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट क्या होगा 0। तो हमको यहीं तक इसको क्या करना है, फिर क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको कहाँ तक एक्सपेंड करना है। और इसके वैल्यू भी क्या होंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो इसके भी वैल्यू हमको यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। सो इट इज़ द फार्मूला बायनोमियल थ्योरम। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आप सबको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द फिजिकल वर्ड, उसमें हम एंट्री करेंगे। उसमें एंट्री करने से पहले इसको जानना बहुत ही नीड था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कंटिन्यू विथ अस। तो चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।